अरे यार, इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर लोगों को हमारे ये फाइनेंस वाले अड्डे पसंद आ रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? एकदम सिंपल है। पैसा अड्डा को फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा देना चाहिए ताकि कोई भी अड्डा मिस ना हो जाए। चल भाई, आज का अड्डा शुरू करते हैं। यार मैं ना ये एक्टिव और पैसिव फंड्स के बारे में बहुत सुनता हूँ। सच कहूँ तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। कुछ सिंपल भाषा में समझाएगा क्या? बिल्कुल, आज अपन इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखते हैं कि एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड्स की इस रेस में इंडिया का असली विनर है कौन। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात शुरू करने से पहले एक बात ईमानदारी से बता। जब तू पैसे बचाने या इन्वेस्ट करने की सोचता है तो सबसे पहले तेरे दिमाग में क्या आता है? यार सच कहूं तो एफडी ही ना, मतलब फिक्स डिपॉजिट। सबसे सेफ, सबसे सिंपल, कोई टेंशन ही नहीं, गारंटी रिटर्न मिलता है ना। हाँ, सेफ तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इससे भी बेहतर ऑप्शन मौजूद है? जरा इस स्लाइड पर देख। एक तरफ है तेरी एफडी, वो सेफ खजाना जो एक बार में लॉक हो जाता है, और दूसरी तरफ है पैसिव डेट फंड्स। अब यहां दो बड़े फायदे हैं। पहला, लिक्विडिटी, मतलब तेरा पैसा एफडी की तरह फंसता नहीं है, तो जब चाहे तब निकाल सकता है। और दूसरा, टैक्स एफिशिएंसी, यानी तेरे मुनाफे पर टैक्स भी कम लगता है, मतलब ज्यादा पैसा तेरी जेब में। अच्छा, ये तो ठीक है, पर ये तो हो गई कम रिस्क वाली बात। अगर मुझे शेयर्स में, मतलब इक्विटी में पैसा लगाना हो तब क्या? अरे बढ़िया सवाल। इक्विटी के मैदान में ही तो हमारे दो मेन खिलाड़ी उतरते हैं, एक्टिव और पैसिव। चल इनका फंडा समझते हैं। इसको ना एक मजेदार तरीके से समझ। जो एक्टिव फंड मैनेजर होता है वो एक मास्टर शेफ की तरह है। वो अपनी खास रिसर्च और सीक्रेट मसालों से एक ऐसी डिश बनाने की कोशिश करता है जो मेन्यू कार्ड से भी बेहतर हो, मतलब मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे। दूसरी तरफ पैसिव फंड मैनेजर है जो बस एक रेसिपी बुक को फॉलो करता है। ये रेसिपी बुक है मार्केट का इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी 50। वो बस इंडेक्स की नकल करता है, कोई अपना दिमाग नहीं लगाता। सिंपल। वाह, ये शेफ वाली एनालॉजी तो मस्त है। पर असली सवाल तो ये है कि किसकी डिश ज्यादा अच्छी बनती है, मतलब पैसा कौन ज्यादा बनाकर देता है भाई? हाँ यार, अब बता भी दे, असली विनर कौन है? ये मास्टर शेफ या फिर रेसिपी बुक फॉलो करने वाला? लॉन्ग टर्म में बाजी कौन मारता है? ओके, तो इस मैच का जो रेफरी है वो है स्पीवा इंडिया स्कोर कार्ड। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। और इसके जो नतीजे हैं, खैर तू खुद इस स्लाइड पर इस चार्ट को देख, ये काफी चौंकाने वाला है। अब दिल थाम के बैठना। पिछले 10 सालों में 90.5%, 98.5% इंडियन कॉम्पोजिट बॉन्ड फंड्स अपने बेंचमार्क्स को हराने में फेल हो गए। मतलब 132 फंड्स में से सिर्फ 2 ही जीत पाए। है ना हैरान करने वाली बात? क्या बात कर रहा है, 98.5%? मतलब लगभग सारे के सारे ही हार गए। अरे तो फिर तो मामला सेट है, पैसिव ही बेस्ट है कि नहीं? रुक रुक मेरे दोस्त, इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंच। कहानी में अभी एक जबरदस्त ट्विस्ट बाकी है। अरे एक मिनट, अगर लगभग सारे एक्टिव फंड्स हार ही रहे हैं तो कोई उनमें पैसा डालता ही क्यों है? ये तो मुझे बेवकूफ़ी लगती है। यही तो मिलियन डॉलर का सवाल है, और इसका जवाब है ये इस पे डिपेंड करता है कि तू किस बाजार में शॉपिंग कर रहा है। इस स्लाइड पर देख, फार्मा सेक्टर में रेसिपी बुक यानी कि पैसिव ने बाजी मारी, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में कुछ मास्टर शेफ्स यानी एक्टिव मैनेजर्स ने ऐसी डिश बनाई कि सब उंगलियां चाटते रह गए और मार्केट को बड़े मार्जिन से हराया। और सिर्फ बाजार ही नहीं, दुकान का साइज भी मैटर करता है। अब इस चार्ट को देख। लार्ज कैप यानी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में रेसिपी बुक यानी पैसिव बेहतर काम करती है, लेकिन स्मॉल कैप यानी छोटी उभरती कंपनियों में एक काबिल मास्टर शेफ यानी एक्टिव मैनेजर अपनी रिसर्च से ऐसे छुपे हुए हीरे ढूंढ सकता है जो मार्केट को भी पीछे छोड़ दें। यार फिर भी इतने सारे एक्टिव फंड्स आखिर हारते क्यों हैं? क्या सारे शेफ ही खराब हैं? नहीं, शेफ खराब नहीं है। वजह है एक छिपा हुआ खर्च, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो धीरे धीरे करके तुम्हारे मुनाफे को खा जाता है। इसे कहते हैं एक्सपेंस रेशो। सीधी भाषा में समझे तो ये वो सालाना फीस है जो फंड हाउस तुम्हारे पैसे मैनेज करने के लिए लेता है। ये एक छोटा सा परसेंटेज होता है, पर लंबे समय में इसका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। अब इस स्लाइड पर इन नंबर्स को देख। एक्टिव फंड्स में क्योंकि एक पूरी टीम है, रिसर्च है और वो मास्टर शेफ भी है, तो उनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। ये फीस सीधे सीधे तेरे रिटर्न में से कट जाती है, मतलब तेरे हाथ में कम पैसा आता है। और अब ये देख,
पैसिव फंड्स, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ रेसिपी कॉपी करनी है तो खर्चा बहुत कम होता है। उनकी फीस एकदम मामूली होती है, और ये जो फीस में छोटा सा फर्क है ना, यही लंबे समय में तेरे रिटर्न को रॉकेट बना सकता है। ठीक है, अब मुझे पूरा खेल समझ आ रहा है। एक्टिव मतलब महंगा मास्टर शेफ, पैसिव मतलब सस्ती रेसिपी बुक। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो अब ये बता, मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या करूं? देख, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये तेरे अपने फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर तुझे बस आराम से कम खर्चे में मार्केट के साथ साथ चलना है तो पैसिव फंड्स तेरे बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन अगर तू थोड़ा एडवेंचरस है, रिस्क ले सकता है और स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी में मार्केट को बीट करना चाहता है, तो एक अच्छा एक्टिव फंड चुनना भी एक स्मार्ट मूव हो सकता है। तो दोस्तों, इस जबरदस्त चाय पे चर्चा के बाद आपको क्या लगता है, कौन सी इन्वेस्टिंग स्टाइल आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ मैच करती है? हाँ, नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ, आप टीम एक्टिव हो या टीम पैसिव। और हाँ, अगर आपको ये अड्डा पसंद आया तो पैसा अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक इन्वेस्ट करते रहो।